तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज। हुकूमत ने भी आहनी हाथों से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वफाकी दारुल हुकूमत के बेशतर दाखिले और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर इस्लामाबाद से एंट्री और एग्जिट बंद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। जुड़वां शहरों के निजी तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद सेक्टर I8, IJP, डबल रोड, मार्गिला रोड भी कंटेनर्स के जरिए ब्लॉक। मरी रोड समेत इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, संजानी सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, 26 नंबर चुंगी बंद। टैक्सिला के मकाम पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 4000 अहलकार और अफसरान तैनात। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी, सरगोदा और अटक में 6 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए हैं। टैक्सिला, चक्री, रवात, AWT, मोटरवे M1 सवाबी से इस्लामाबाद, M4 को फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की महकमे दाखिला को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज़। PTI कारकुनों और अहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला। कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, हवेलियां के MPS को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की कोई नरमी तो ना करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है हमने। आर्मी को फिर से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज फौज और रेंजर्स तलब। खिलाफवर्जी करने वाले नरमी की तवक्को ना रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकारीब जारी। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी। किसी भी धावा बोला तो कोई शिकवा ना करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। आप इजाजत लेकर जलसा करें, आपको इजाजत देंगे, लेकिन धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। आप लोगों को दूसरे सूबों से भी बुला रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। आपसे दरखास्त है, बतौर पाकिस्तानी अमन और अमान की सूरत हाल खराब ना करें। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से राबितों की तरदीद कर दी। कहा, मुझसे किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए राबिता किया, ना राबिता करने की जरूरत है। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है, वो जो हुक्म देंगे इस पर अमल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि हम हर सूरत डी चौक जाएंगे। अकेला भी रह गया तो तब भी जाऊंगा। हमारा एहतजाज पुरअमन है। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। अल-यमीन गंडापुर ने हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब। आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार। नजरसानी दरखास्त से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हो, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजा मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन के इस शख्स से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अराकीन असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब मिलिट्री रिजीम ज्वाइन करके जमहूरियत का राग अलापते हैं। जमहूरियत इसलिए डिरेल होती रही है कि अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, यह हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि PTI ने अपने दौर में वोट न गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों ना की? तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रुकने पार्लियामेंट का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट गिना जाएगा, लेकिन नाअहली होगी। आईनी तरामीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ आ गई। 1-2 रोज में इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हमने बार काउंसिल समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से
सिफारिशात शेयर की थी। हुकूमत की 63A नजरसानी केस का फैसला आने के बाद पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत, आईनी तरमीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान। इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी उमूर की मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतादिद अरकान बैरून मुल्क में हैं। आईनी तरमीम आ गई तो हर किसी को इसका सामना करना पड़ेगा, हक मांगने वाले को भुगतना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का आर्टिकल 63A के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये तरमीम कहती है किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट नोटिस या कोई कार्रवाई करती है तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ये है वो आईनी तरमीम और पैकेज जिसकी राह हमवार हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आईनी तरामीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन से भी कहता हूं कि वो एहतजाज ना करे, सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है, इतनी जल्दी क्या है? 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं, आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। फैसला खरीदो फरोख्त और मैच फिक्सिंग का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, इस हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर दिल अफसुर्दा है। इजराइल की वहशियाना और रियासती दहशतगर्दी को रोकना उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। आईनी तरामीम के लिए हमें मौलाना फजल रहमान के वोट और साथ की भी ज़रूरत है। मौलाना ने अभी तक हमें अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आइन ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला हुआ है तो खुला रहने दें। बानी PTI को अपने पार्टी रहनुमा पर एतमाद करना चाहिए। PTI का माजी गवाह है, इन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया, ये जानबूझकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा कि हुकूमत आईनी तरामीम के लिए तैयार बैठी है, हमारी पार्टी वर्कर्स को उठाकर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हमारे मेंबरान इतने बेज़मीर नहीं हुए कि इन्हें वोट देंगे। समझ नहीं आ रहा चीफ जस्टिस को किस चीज़ की जल्दी है। इरफान सिद्दीकी को आईन और कानून की कोई समझ नहीं, इनकी पार्टी जो कहती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। आर्टिकल 63A फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की समात में जजेस और PTI वकला के दरमियान गर्मा गर्मी। अली जफर ने नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली। बतौर अदालती मुआवन दलाइल में कहा, बानी PTI का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाज़त दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आप बिला जवाब किस्म की इस्तदा कर रहे हैं। अली जफर ने कहा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप करने नहीं दे रहे। आप भी अखबार की एक सुर्खी हैं कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। आर्टिकल 63 का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हॉर्स ट्रेडिंग की बात पर आप पर तौहीन अदालत लग सकता है। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालत ने 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। अली जफर के अदालती मुआवन बनने पर पार्टी अरकान बरहम व्हाट्सएप ग्रुप में अली जफर पर शदीद तनकीद। अली जफर ने अदालती मुआवन मुकर्रर होने पर वजाहत देते हुए कहा कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ ने जो कहा इस पर अमल किया। सियासत नफरत में तब्दील, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पर आना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अंदरूनी मसाइल अपनी जगह, फलस्तीन इशू पर एक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा फलस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा। इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है, बदकिस्मती से इसे रोकने वाला कोई नहीं। अमरीका इसकी पुश्त पर खड़ा है। फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम आवाम को एक साथ होना होगा।
किसी भूल में नहीं रहना, मरियम नवाज को दहशतगर्दों से निपटना आता है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिन लोगों से काम नहीं होता वो करने नहीं देते, वो ज़हनी मफलूज हैं। आप एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है आवाम और महंगाई का सोचती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो वसाइल आपके पास हैं आवाम पर खर्च करने चाहिए। मुझे खैबर पख्तूनख्वा से लोग खत लिखते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं, मुझे रात को नींद ना आए अगर आवाम का पैसा अपनी अयाशियों पर खर्च करूं। मेरा दिल भी चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को हर सहूलत मिले। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर चेयरमैन पीटीआई समेत 20 वकिला के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, न्याजुल्ला न्याजी, आजम सवाती और दीगर नामजद। वकील मुस्तफीन काजमी को मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस अफसरान और एहलकारों से मज़ाहमत की संगीन नताइज की धमकियां दी, टायर जलाकर रास्ते बंद किए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल। आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिखने का अमल को गलत करार दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहा, गुज़िश्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में हुकूमत को गिराया गया था। तशरीह के बजाय आइन की इसमें तहरीफ की गई है और मौजिज़ अदालत के मुत्तफ़िक़ा फैसले का खैर मकदम करते हैं। तलाल चौधरी बोले कि मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। ये केस 2.5 साल से ज़ेरे इल्तवा है, फैसला पहले हो जाना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। दरखास्त गुजार अकमल को मौक़िफ़ था कि सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से कायम किए गए। लाहौर प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस रिटायर्ड राना जाहिद महमूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी, जस्टिस अनवर हुसैन भी प्रिंसिपल सीट पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बेंच बहावलपुर और जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा रावलपिंडी बेंच के जज होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आम और ज़िमनी इंतखाबात के कौमी और सूबाई असम्बलियों की दरखास्तें निपटाएंगे। नताइज मुरतब होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन पहले कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर कहता है गिनती दोबारा करो। अगर दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा थीं तो कामयाबी के नोटिफिकेशन ही क्यों जारी किए? चीफ जस्टिस के NA 37 में वोटों की दोबारा गिनती के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें खारिज कर दी। MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम खत। कहा, खदशा है कहीं 73 के आइन को आग ना लग जाए। भुट्टो के चिराग से मैंने बिलावल की वालिदा के साथ जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल गौर व खौस किया। बिलावल भुट्टो इस तरमीम के चैंपियन बने हुए हैं। हमें इनकी नीयत पर शक नहीं मगर टाइमिंग पर शक है। इतनी जल्दबाजी में तरमीम अदलिया के लिए नुकसानदेह होगी। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कानून से टक्कर लेना या कानून हाथ में लेना हमारी पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत और सरमायाकारी पर ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले महीने वफ्द मलेशिया का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के तौसीए के मौक़े मौजूद। हम आला मेयार की मसनूआत का तबादला कर सकते हैं। मलेशिया को आला किस्म का हलाल गोश्त जल्द बरामद करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में हुनरमंद अफराद के लिए वसी मौक़े दस्तयाब हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साइंस और रिसर्च के शोबे में तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। हम तिजारत सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं। चावल, बीफ वगैरह के एक्सपोर्ट पर गौर करेंगे। कराची में खुसूसी दफ्तर भी खोलेंगे। माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की बिजनेस डायलॉग में भी शिरकत।
दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के दरमियान तिजारती ताउन पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान हलाल तिजारत में ताउन के लिए MOU का भी तबादला। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर ने तरमीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़ायद का इख्तियार नहीं होगा। मुजवज़ा आइनी तरमीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही ख़त्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरमीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नज़रसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया।